चांदूर बिस्वा का विजय माल्या जो करोड़ों रुपए लेके लोगों को ठग के गरीबों को लोन के नाम पर ठगी करके फरार हो गया है। तो इसकी मैं काफी दिनों से महीनों से खोज कर रहा हूं। जब से ये प्रकरण मेरे नजरों के सामने आया, पूछपरछ किया कि भाई पैसा कहाँ गया, किधर गया, तो खबर ये लगी कि 45 लाख का इसने अपने रिश्तेदार के नाम से कुछ चांदूर में खेत खरीदा है और भी रिश्तेदारों के नाम से घर बिल्डिंग बना लिया, क्या क्या कर लिया। फिर ये पैसा लौटा क्यों नहीं पा रहा है, ये सवाल पे मैंने गौर सोचना विचार चालू करा, अपनी नेटवर्क एक्टिव किया कि भाई कहीं पत्तों में तो नहीं उड़ा दिया, वर्ली मटके में तो नहीं उड़ा दिया, है ना, क्या करा। तो खोज करते करते मैं एक नतीजे पर, एक सुराग मेरे हाथ लगा है। दूसरी एक जानकारी ऐसी है कि इसने अपने नाम पर घरकुल बना लिया। अभी इसके अम्मी के नाम से घरकुल आया हुआ है फिलहाल अभी याद में। अभी आप ये सोच लिए कि घर के अंदर सिर्फ 2 भाई एक माँ है, एक परिवार है, तो एक परिवार को एक घरकुल मिलना चाहिए। अब एक ही परिवार के अंदर अगर माँ और 2 बेटे हैं, उनको अगर दो घरकुल मिल रहे हैं, तो ये गलत है या सही है, इसकी हम तकरार करेंगे, चौकसी इसकी लगाने वाले हैं। अब मुद्दा यह आता है कि राशन कार्ड भी 2 अलग अलग है, तो बगैर परिवार के राशन कार्ड अलग कैसे हुए। एक ही एड्रेस तो एक ही है ना, पता एक है, एक ही एड्रेस के ऊपर 2 अलग अलग राशन कार्ड, एक ही परिवार का, एक भाई का अलग, एक अलग। तो ये, इसके अलावा एक और जानकारी मेरे पास में ये आई है कि इसने जातीय प्रमाण पत्र भी कुछ खोटा बनाया है। इसके अलावा जो मंडली ये है, ये जैसा ये है, इसके साथ में जो ठगों की मंडली है, तो वो भी ये ठगी के अंदर शामिल है ना। एक अभी आप देख लो कि अपने गांव के अंदर देख लो ना, इसके जो 4-5 लोगों की टीम है, तो 2-5 सालों के अंदर ये लाखों में खेल रहे हैं, है ना। इतना पैसा इनके पास में कहां से आया, है ना, 4 व्हीलर लेके घूम रहे, कहीं क्या 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 कर रहे। तो आप खुद आंखें खोल के देखो कि भाई लोग मेहनत मजदूरी कर रहे, अपनी रोजी रोटी चला रहे, और ये अय्याशी किसके माल पर कर रहे हैं, है ना, कहां से इनके पास में इतने पैसे आ रहे हैं। वो जो मंडली है ना, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, तो सबके नाम फोटो सब मैं वक्त आने पे एक एक के पत्ते खोलते जाऊंगा, अभी सिर्फ इशारे दे रहा हूं। तो जानकारी मुझे मिली है कि रात को 2-3 बजे चोरों के जैसा ये गाड़ी लेकर नासिक जाया करती थी। उसके अंदर विजय माल्या, टेढ़ी मुंडी और एक और मास्टरमाइंड इनके साथ, है ना, ऐसे कुछ लोगों की इनकी मंडली। तो ये नासिक जाने के बाद में गाड़ी रोक कर उतर जाते थे, फिर वहां से पैदल ऑटो करके पुटली लेके फिर आगे जाते थे, है ना, फिर दिन भर कुछ काला कांडी करके रिटर्न आते थे। तो ये खोज तक मैं यहां पहुंचा हूं, और मेरे सूत्र के अनुसार जानकारी ऐसी मिली है कि ये जो लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने ठगे हैं, और जो इनके पास आया है गरीबों का, इन्होंने जो हाथ मारे अब लौटा नहीं पा रहे हैं, तो वजह इसकी ये है कि ये नकली नोट रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसी जानकारी मिली। सूत्र तो कुछ भी जानकारी दे सकते ना, लाते निकाल करो। तो ये एक का दो करने के चक्कर में लगे हुए थे, है ना, करे उन्होंने। बाद में फिर सामने वाले इनके साथ में कुछ क्या लफड़ा हुआ, कुछ हुआ, तो ये फरार हो गए, है ना। तो ये नकली नोट अगर पुलिस गहराई से चौकसी करती है, उच्च स्तरीय सीबीआई ईडी और से इनकी अगर जांच होती है बैंक खातों की, मोबाइल की, और ये कहां पर 2 साल में कहां भागदौड़ कर रहे हैं, और जो ये मंडली के 4-5 ठग सदस्य है गांव के, चांदूर के थे, तो इनकी मालमत्ता कहां से आ गई, इन्होंने अपने परिवार के नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदे, तो ये सब जांच अगर करते हैं तो बहुत बड़ा एक नकली नोटों का रैकेट उगड़ होने की संभावना लग रही है। तो इसकी इस दिशा में भी जांच करना चाहिए, ऐसा मैं महाराष्ट्र शासन से, पुलिस विभाग से एक विनती करना चाहता हूं कि ये जो विजय माल्या हमारा चांदूर का जो फरार है, वो जो इन्वॉल्व है, ये नकली नोट का एक बहुत बड़ा रैकेट उगड़ हो सकता है। लाखों करोड़ों का इसने उलाढाल इधर का उधर करके रखा हुआ है। जो लोग निकम्मे है, किसका कुछ समझ लो, काम धंधा नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई नौकरी नहीं, या फिर कोई अगर है तो 500-1000 रुपये समझ लो उसकी रोज की मजदूरी आप पकड़ लो, तो ऐसे लोग इसकी मंडली में शामिल है। चांदूर के, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, चांदूर की मंडली, सबके फोटो और नाम मैं पूरी जन्म कुटी लेकर आता था, देखो उससे जरा। तो ये लाखों में खेल रहे हैं, है ना, इनकी पूरी संपत्ति देख लो, इनकी एक्टिविटीज देख लो, है ना, इनके जलवे देख लो। तो ये नकली नोटों का माल है, इसकी जांच गहराई से होना चाहिए, और मैंने पूरी टीम जो है एक्टिव कर दिया हूं। अभी हम बाल की खाल निकालेंगे, मुर्दे कब्रिस्तान में शमशान जगाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।